हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? पहला कार्ड है मलिका ऑफ कॉइन्स। मलिका ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके विचारों में एक ठहराव आ रहा है। जहां अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके विचारों में कुछ उलझने रही थी या फिर किसी फैसले को लेने से पहले अपने आप को उस फैसले के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे। आपको इस बात की क्लैरिटी है कि आपके लिए क्या फ़ैसला सही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से आप उस फैसले को नहीं ले पा रहे थे या फिर आपके विचारों में उलझन थी। तो उन उलझनों से जो भी आपके विचार थे, उन विचारों में आपके ठहराव आ रहा है। आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो ग्रोथ की वजह बन सकती है या आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। मलिका ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अपने काम को लेकर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप अपने काम को करना चाहेंगे। अपने प्लान या प्रोजेक्ट में आपकी इन्वॉल्वमेंट अपना पूरी तरह होगी या उस काम में आप अपना 100% देना चाहेंगे। जिस सफलता को या जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी। इस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने फोकस को बनाए रखें, अपने काम में अपना 100% दें। ये समय आपके लिए सक्सेस का हो सकता है। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मलिका ऑफ कॉइन्स आपके जो भी ये कार्ड कहता है कि आपके अपने जो भी एफ़र्ट्स रहे हैं, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है या आपने दी है जहां आपने अपना 100% दिया है, तो इसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। और अगर ये जॉब है आपका, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने जॉब से रिलेटेड जो भी कोशिशें की है, इंटरव्यू दिया है या फिर आपके जो भी एफ़र्ट्स रहे हैं उसका पॉजिटिव आउटकम है। आपको जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। ये जो भी परिस्थितियां हैं वो उसमें आप अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे और इसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप अपने जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, अपने फील्ड में आप स्टैब्लिश हो सकते हैं। आपके काम को और आपको एक पहचान मिल सकती है जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये एक जर्नी को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल रीज़न की वजह से, जॉब है या बिज़नेस है, इसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। और कुछ लोग
अपने संघर्षों से बाहर आ रहे हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या अपने करियर में जिस तरह का स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे या फिर अपनी तरफ से आप अपनी कोशिशों में लगे हुए थे, तो यहाँ आपके अपने संघर्षों का अंत है या फिर आपकी कोशिशों का आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। इस वजह से आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपनी नई संभावनाओं की तरफ, जहां आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोग, ये मलिका ऑफ कॉइन्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके विचारों के उलझन रहे थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपको कोई फ़ैसला लेना था और उस फैसले तक आप पहुंच जाएंगे, ये फ़ैसला आपका सही भी होगा। इस फैसले की वजह से आप अपनी नई संभावनाओं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके कुछ लोगों के लिए आपके स्ट्रगल का अंत है। इसके साथ आप अपनी नई उम्मीदों की तरफ या नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जहां आपके अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि किसी परिस्थिति से या विचारों से ये आपका मूव ऑन है। आप जहां अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो मलिका ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि अब आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने लिए डिसीजन लेंगे और जो परिस्थितियाँ आपको अपने सक्सेस की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन परिस्थितियों से आपका मूव ऑन है। या जो विचार आपको अपनी सफलता, अपने सक्सेस की तरफ या अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जहां कुछ बातों को लेकर आपके मन में दुविधाएं थी, उन दुविधाओं से आप बाहर आ रहे हैं, उन विचारों को आप लेट गो कर रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक नई संभावना की तरफ या नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला लेने का समय है, जहाँ अपनी परिस्थितियों को लेकर आप अपने विचारों में उलझे हैं। वहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपने विचारों में एक क्लैरिटी लेकर आएँ, अपने डिसीजन पर आगे बढ़ें। ये आपको आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। आइए अब जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? पहला कार्ड है एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड। एस ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, फाइनेंशियल गेन है। जो भी आपके अपने पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, जिस काम को आपने पूरा किया है, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आपके लिए वहाँ से आर्थिक लाभ है। कुछ लोगों के लिए ये आपके अगर कहीं पैसे रुके थे तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी है। अगर आपको आर्थिक तौर पर मदद चाहिए, आपने लोन अप्लाई कर रखा है या फिर किसी से मदद चाहते हैं, तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है या फिर किसी की तरफ से आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है। तो एस ऑफ कॉइन्स आपके लिए आर्थिक लाभ को दर्शा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहा है, वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, आपके लिए आर्थिक लाभ है। आप जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं रही है, उन चिंताओं से बाहर आएंगे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, या फिर आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो कुछ भी आपके अपने प्लान्स है, उस मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। 8 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट है। आपकी जो भी आर्थिक चिंताएं हैं
वो बहुत जल्द ख़त्म होगी। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने फैमिली को लेकर, या फिर अपने अब जो भी अपने फाइनेंस से रिलेटेड आपके फ्यूचर गोल्स हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स रहे हैं उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या फिर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो निभा पाएंगे। बहुत जल्द आपकी आर्थिक चिंताएं ख़त्म होने जा रही है। इससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है या बहुत जल्द आपके लिए आर्थिक लाभ है, जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंस को लेकर जो भी आपका स्ट्रेस रहा है उस स्ट्रेस से आप बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है मीज़ान। मीज़ान जजमेंट का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके आर्थिक मामलों को लेकर या फिर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद था या कोई कोर्ट केस था तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी का गेन है। अगर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई वाद विवाद या कोर्ट केस था तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। मीज़ान, आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेंगे, अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और उन फैसलों पर आप आगे बढ़ेंगे। ये जजमेंट, ये कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर आपकी सोच बहुत क्लियर होगी। आपके लिए क्या आपकी ज़रूरतें हैं और क्या सिर्फ आपकी ख्वाहिशें हैं। जिन ख्वाहिशों को आप बाद में भी पूरी कर सकते हैं उन बातों पर आप विचार करेंगे। इस वक्त आपके लिए क्या ज़रूरी है इस बात पर आपका ध्यान जाएगा। सही और गलत का फ़ैसला लेंगे। आप बहुत सोच समझकर अपने पैसे खर्च करेंगे या कहीं अपने पैसे आप लगाएंगे। तो जजमेंट ये आपके विचारों की क्लैरिटी है, जहां आप सोच समझकर अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेंगे। इससे रिलेटेड अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट पर आप ध्यान देना चाहेंगे। सेविंग, इन्वेस्टमेंट आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इसके बाद आप अपनी दूसरी ज़रूरतों या अपनी ख्वाहिशों पर आप ध्यान देंगे। तो ये एक आपका सोचा समझा फ़ैसला है और ये आपके फ्यूचर के लिए सही फ़ैसला होगा। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। अपने फैमिली लाइफ में जिस तरह की आप हार्मनी चाहते थे, जिस तरह की खुशियाँ चाहते थे, वो आप हासिल करेंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। या फिर अपने फैमिली के लिए जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा करना चाहते थे वो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा पाएंगे। इस बात की आपको खुशी होगी। तो ये 9 ऑफ कप्स आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर्स से जुड़ी कुछ खुशियाँ हो सकती है। आपकी अपनी निजी जीवन से जुड़ी कुछ खुशियाँ हो सकती है। अपनी इस खुशी को आप अपने करीबियों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस समय को आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है। अपनी परिस्थितियों को लेकर आप बहुत खुश रहने वाले हैं। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपके निजी जीवन से जुड़ी या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स से जुड़ी आपकी जो इच्छाएं रही है या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही है वो पूरी होने जा रही है। इस वजह से आप बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। या जिस तरह की आप अपने
फैमिली लाइफ में आप हार्मनी चाहते थे, वो हार्मनी आप महसूस करेंगे, या आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे, जहां आपकी भावनाएं या आपकी ऊर्जाएं अगर पिछले दिनों बिखरी हुई थी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, या फिर आपके अपने ही कुछ विचार रहे हों, तो वहाँ हार्मनी आ रही है। इस वजह से अपने सिचुएशन को लेकर आप रिलैक्स फील करेंगे और इन्जॉय करेंगे इस समय को आप। नेक्स्ट है शाह ऑफ कप्स। शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे। ये एक इमोशनल मैच्योरिटी है, जहाँ आपकी ऊर्जाएं बिखरी थी, आप स्ट्रेस में थे, इस वजह से हार्मनी नहीं फील कर रहे थे, या फिर आपके व्यवहार की वजह से या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से एक दूसरे से मतभेद थे, या फिर विचारों की वजह से दूरियां आ गई थी, तो उन सिचुएशंस को आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अब आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी, आप अपने आप में शांत होंगे, बैलेंस्ड होंगे। जो पॉजिटिविटी आपकी है, इस पॉजिटिविटी की वजह से आपके फैमिली लाइफ में भी हार्मनी होगी। आप अपने आप में खुश हैं, अपनी इस खुशी को, अपनी इस पॉजिटिविटी को आप सबके साथ शेयर करेंगे। इसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में भी हार्मनी होगी। इमोशनल बॉन्डिंग आप सबके बीच देखने को मिलेगी, जहां अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अपने फैमिली लाइफ में एक सुकून और राहत आप महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।